हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त भूल कर भी न करें। 11 गलती। हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शारीरिक संबंध बनाना चाहिए या नहीं। ऐसा बताया जाता है कि मृत्यु और अल्प मृत्यु जैसे कर्म भी भगवान हनुमान की पूजा और हनुमान चालीसा के पाठ से खत्म होने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी पूजा से लोगों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ऐसी मान्यता है कि चालीसा के नियमित पाठ से भगवान प्रसन्न होते हैं और समस्त कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। हनुमान चालीसा में लगभग 40 चौपाइयाँ शामिल हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी विशेष नियम की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो फायदे की जगह आपको नुकसान हो सकता है। बजरंग बली के क्रोधित होने का कारण बन सकती है आपकी एक छोटी सी भूल। अक्सर लोग कहते हैं कि हम रोज हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, फिर भी मनोकामना पूरी नहीं होती। तो इसका कारण है आपकी कुछ अनजानी गलतियां। हनुमान चालीसा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भक्त हनुमान जी से बल, बुद्धि और ज्ञान प्राप्त कर सकता है, लेकिन यह तभी संभव है जब बिना किसी गलती के पूरी श्रद्धा और विधिपूर्वक चालीसा का पाठ किया जाए। यदि कोई व्यक्ति चालीसा के पाठ में नियमों का पालन नहीं करता है तो उसे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिलता। शास्त्रों के अनुसार कलयुग में केवल हनुमान जी की भक्ति ही सबसे उत्तम मानी गई है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भर दीजिए जय बजरंग बली, जय हनुमान जी, और वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। हनुमान जी के कई रूप हैं। पंचमुखी हनुमान, वीर हनुमान, भक्त हनुमान, संकट मोचन हनुमान। चालीसा पढ़ते समय घर में इन्हीं में से किसी एक की मूर्ति या चित्र जरूर होना चाहिए और उन्हीं के समक्ष बैठकर पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त जल्दबाजी ना करें। हर चौपाई को स्पष्ट और भावपूर्ण तरीके से पढ़ें। बीच से कभी भी पाठ शुरू ना करें। हर शब्द को सही उच्चारण के साथ पढ़ना चाहिए। यदि संभव हो तो पीपल के पेड़ के नीचे पाठ करें, जहां हनुमान जी के साथ देवी लक्ष्मी और शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि आप महिलाएं हैं तो ध्यान रखें, हनुमान जी को छूना वर्जित है क्योंकि वे ब्रह्मचारी है। इसलिए जल अर्पण करने के बजाय एक कलश में जल भरकर अपने सामने रखें और पाठ करें। पाठ समाप्त होने पर उस जल को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। एक और बड़ी गलती जो लोग करते हैं, तुलसीदास जी का नाम न हटाना। जहां लिखा हो तुलसीदास सदा हरि चेरा, वहां अपनी जगह खुद का नाम लें। साथ ही कम से कम 21 दिन तक या 40 दिन तक प्रतिदिन पाठ करें। समय की कमी हो तो 1 बार, 3 बार, 5 बार, जितना संभव हो उतना जरूर करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते समय तामसिक भोजन और मदिरा का सेवन बिल्कुल ना करें। ये हनुमान जी के क्रोध का कारण बन सकता है। ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले पढ़ा गया चालीसा सबसे प्रभावशाली होता है। सुबह 4 से 5 बजे के बीच चालीसा शुरू करने से पहले श्री गणेश, माता सीता और फिर श्री राम का स्मरण करें। फिर मन में राम नाम का जाप करते हुए श्रद्धा से चालीसा पढ़ें। महिलाएं जब हनुमान जी को प्रणाम करें तो सिर ना झुकाएं, क्योंकि वे सभी महिलाओं को माँ का दर्जा देते हैं। तो दोस्तों, इस सनातन ज्ञान को फैलाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली। हनुमान चालीसा पढ़ते समय तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि से दूर रहे। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए उनकी पूजा में पवित्रता का ध्यान रखें। महिलाओं को हनुमान जी को सीधे छूने या जल चढ़ाने से बचना चाहिए, बल्कि कलश में जल भरकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। हनुमान चालीसा का पाठ सुबह ब्रह्म मुहूर्त 4 से 5 बजे में करना सबसे शुभ माना जाता है। अगर आप किसी मनोकामना के लिए पाठ कर रहे हैं तो इसे 21 दिन तक लगातार जरूर करें। पाठ के अंत में जय बजरंग बली, जय श्री राम बोलकर प्रणाम करें। इन नियमों का पालन करने से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए सही स्थान का चुनाव करें। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पाठ करना शुभ माना जाता है। अगर यह संभव न हो तो घर में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर पाठ करें। इस दौरान लाल रंग के वस्त्र पहने और गुड़ चना का प्रसाद चढ़ाएं।